सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया गया है और शहर में ट्रैफिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कंट्रोल करने का फ़ैसला किया गया है। साउथ एशिया में ये पहला मॉडल होगा जिसके ज़रिए शहरियों को ट्रैफिक वार्डन्स या दीगर फोर्सेस को अप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि कैमरों की मदद से ही कंट्रोल किया जाएगा। अगर किसी रोड पे अगर आपको 30 से 35 मिनट लग रहे हैं तो कैमरों की मदद से इंटेलिजेंस के ज़रिए इसको 15 से 20 मिनट तक ले जाया जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि कैमरों के ज़रिए सिग्नल्स को कंट्रोल किया जाएगा, कैमरों के ज़रिए देखा जाएगा कि किस रोड पे कितना रश है, किस तरह उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी, वो इस तमाम प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा कि ये एक बड़ा अहम मंसूबा है, इसमें किस तरह आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? शहरियों की अवेयरनेस के लिए बताइएगा कितनी चीज़ों को आप मॉनिटर करेंगे कि इसमें वायलेशन जो हैं वो भी आप काबू में रख सकें, फिर ट्रैफिक का सिस्टम जो है वो भी बेहतर तरीके से चल सके। और इब्तदाई तौर पर आप माल रोड पर इसको करने जा रहे हैं। माल रोड पे बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, फिर वहाँ पे स्कूलों का बड़ा रश होता है छुट्टी के बाद में, जब सुबह स्कूल लग रहे हैं उस वक्त, तो किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोगों ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल का सिस्टम बनाया है एक, और उसकी इनिशियल हमने टेस्टिंग की है माल रोड के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि माल रोड सबसे कॉम्प्लेक्स सड़क है लाहौर की। वैसे तो अक्सर सड़कें जो हैं वो सिग्नल फ्री हो चुकी हुई हैं, बहुत कम सड़कें रह गई हैं जिन पे सिग्नल्स हैं, लेकिन उन पे स्ट्रेटेजिक वजहों से सिग्नल उठाए नहीं जा सकते। तो माल रोड हमारा सबसे टफ एक रोड है जिस पे हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और अब उसके ऊपर तकरीबन 12 के करीब सिग्नल्स हैं जिनके ऊपर हमने हिस्टोरिकल डाटा लेके 1 साल का, और वहाँ से पैटर्न्स निकालने हैं कि ट्रैफिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, उसमें कंजेशन कब अकर होती है और किस टाइम पे वो फ्री होते हैं। उसके लिहाज से हमने डेटा साइंस का मॉडल लगा के, और ये चीज़ हमने पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बना के और हम ट्रैफिक पुलिस को दे देते हैं कि इस स्केड्यूल के तहत आपके इशारे रेड और ग्रीन होने चाहिए। तो उसमें हमारा टारगेट ये है कि अगर आपको एक रेड इशारा मिल जाए तो अगले कम से कम 3 इशारे फिर आपको ग्रीन मिल जाए। तो वो एक ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए जो है वो शहरी माल रोड के ऊपर और दूसरी सड़कों के ऊपर सफ़र कर सकेंगे। अगर इसमें आपने कैसे एनालिसिस किया, कितने अरसे की जो ट्रैफिक है उसका एनालिसिस किया कि आप इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकेंगे? पहले कितना वक्त दरकार होता था, कितने सिग्नल्स हैं माल रोड पे, ये सारी चीज़ें आपने कितने अरसे में मॉनिटर की और किस तरह इसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, ये हमने काम स्टार्ट किया था 2 महीने पहले। तो हमने पिछले 1 साल का डाटा उठाया था अपना कैमरों से, और ट्रैफिक माल रोड पे तकरीबन 12 के करीब सिग्नल्स हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं, कुछ ज़रा लाइट होते हैं। तो वो 1 साल का डाटा एनालाइज करके हमने सिस्टम के अंदर डाला है। पहले जो था वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स बैठ के सिग्नल्स पे गाड़ियों की तादाद गिनते थे और उसके लिहाज से वो एक शेड्यूल बना देते थे, जो कि बड़ा ऑप्टिमल नहीं होता था। अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया है कि वही डाटे को देख के अगले पूरे हफ्ते का आपको शेड्यूल बना के दे देती है। और हमने ये जो पायलट अभी एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसमें हमने 25% जो है 25% टाइम रिड्यूस किया है माल रोड पे पूरा एंड टू एंड ट्रैवल करने का। अरे जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हमें यासर साहब बता रहे हैं कि किस तरह ये टेस्टिंग फेज़ में है और किस तरह इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा एक पूरा एक रूम मौजूद है जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, और हम इसको भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस तमाम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, कितनी जो वायलेशंस हैं वो ये सॉफ्टवेयर जो है रिकग्नाइज़ करेगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह ये चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और किस तरह ये सारा सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट होएगा। क्या नाम है जी आपका? तहजीबुल हसन। तहजीब साहब, बताइएगा कि ये जो आप 19 वायलेशंस पे काम कर रहे हैं और जो एआई सिस्टम होगा आपका, इसमें अब तक की क्या पेशरफ्त है, सॉफ्टवेयर आपका कहाँ तक पहुँचा है? टेस्टिंग जो फेज़ है उसमें तो चल रहा है, तो ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो किस तरह आप काम करेंगे? ये अप्रोक्सीमेट 24 वायलेशंस जो हैं उनको कैप्चर करेगा, जैसे कि ट्रिपलिंग है, ट्रिपिंग की वायलेशन है, सीट बेल्ट है, अंडर एज एंड अडल्ट ड्राइवर की डिफरेंशिएट करेगा। इसको थ्रू ये एआई सिस्टम डीप लर्निंग के थ्रू इसको कैप्चर करेगा वो। दूसरा टिंटेड ग्लास के हवाले से बताइएगा, ये भी बड़ा, चूँकि वायलेशन बड़ी आम होती है और इन दिनों में तो गर्मियों के दिनों में लोगों ने बहुत ज़्यादा वो पर्दे भी लगाए होते हैं, वो दूसरी जालियाँ भी लगाई होती हैं और शीशे भी काले किए होते हैं, इस पर क्या हिकमत अमली होगी?
जैसे मैंने बताया कि टोटल 24 वायलेशंस होती हैं ट्रैफिक पुलिस की, जिनमें से 19 हम इमेज के ज़रिए और बाकी जो हैं हम एक्साइज के डाटा के ज़रिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और साउथ एशिया में पहली दफ़ा इतना हो रहा है। इससे पहले जो सिस्टम था वो इम्पोर्टेड सिस्टम था और उसमें 5 वायलेशंस को डिटेक्ट किया जाता था। अब हम पूरी 24 को कर रहे हैं और उनके जो चालान जो हैं वो जल्द हम भेजना शुरू कर देंगे। तो ये चलानिंग कहाँ पे कर रहे हैं, वो कमरा भी हमें दिखाइएगा, हम देख लें, लोगों को लाइव दिखाएंगे कौन सी वायलेशन के चलान हो रहे हैं, ताकि वो मुहतात रहें, ट्रैफिक का सिस्टम थोड़ा बेहतर हो जाए। और ये पब्लिक के लिए एक आपका पूरा प्रोजेक्ट है, तो इसमें मज़ीद भी कोई बेहतरी लाई जाएगी? हाँ जी, मकसद यही है कि ट्रैफिक जब सड़कों पे चलेगी और ई चलान होंगे तो उसमें ट्रैफिक जो है ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएगी, ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी, ज़्यादा शहरों के लिए सहूलत होगी। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बेहंगम ट्रैफिक होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं और शहरी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। हम यहाँ पे लोग बैठ के ई चलान कर रहे हैं, ई चलान के जो टिकट्स हैं वो भी इशू होते हैं, वायलेशंस को कवर भी किया जाता है। कितनी वायलेशंस यहाँ पे अभी तक जो है मॉनिटर की जा रही हैं? हम यहाँ पे मौजूद हैं, कम्युनिकेशन अफसर, उनसे पूछते हैं। जी मैडम, आपका क्या नाम है? सर भाविश नाम है। अच्छा, आप कितने घंटे यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और रोज़ाना कितने ई टिकट्स जो हैं वो लोगों को जारी करते हैं? और जो पहले तो 5 वायलेशंस पे चलान हो रहे थे, अब 19 वायलेशंस पे चलान करने पड़ते हैं, आपको ज़्यादा सख्त ड्यूटी करना पड़ रही है? सर सख्त तो नहीं करना पड़ रही, जिस तरह चलान करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। और एवरेज चलान कितने लोग कर रहे हैं पर पर्सन इस लिहाज से 400। पहले आप 5 वायलेशंस पे कर रहे थे, अब आपकी 19 वायलेशंस हैं, तो क्या ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है? सर फोकस तो करना पड़ता है। जैसा कि आपने सुना कि हमें आप कम्युनिकेशन अफसर बता रही थी कि यहाँ पे इनको ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो आखिरी सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, टेस्टिंग फेज़ में आप आ गए, लॉन्च जल्द हो जाएगा और माल रोड पे, जब ये पूरे लाहौर में होगा और आपके कितने कैमरे मज़ीद दरकार होंगे? जितने चूँकि कैमरे आपके लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत थोड़े हैं, तो ये कहाँ तक आपकी डिमांड होगी कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे ताकि मज़ीद शहरों पे कैमरे नस्ब किए जाएँ? ANPR कैमरे भी मेरा ख्याल है बाकी कैमरों से महंगे होते हैं क्योंकि इसमें खसूसी सॉफ्टवेयर है। तो आप क्या सजेशन देंगे, कितने मज़ीद कैमरे लगवाए जाएँ ताकि शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, ताकि ये जो सारा दिन शहर पे में लोगों की शिकायत होती हैं कि हम रोड्स पे आते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो कितने मज़ीद कैमरों की आपकी सजेशन है? इसमें जो अब हमने सॉफ्टवेयर बनाया है ना, उसमें हमें ANPR कैमरे की ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो हार्डवेयर बेस्ड है और हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर। तो हम नॉर्मल कैमरों से भी ये चलान कर सकेंगे। ये फैसिलिटी हम अब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डाल रहे हैं। तो 6500 कैमरे ऑलरेडी हैं, उनमें से कुछ फंक्शनल नहीं है, उनको फंक्शनल किया जा रहा है और मज़ीद इसके ऊपर भी कैमरे की तादाद भी बढ़ाने के ऊपर सोचा जा रहा है कि 50% तक इसकी तादाद को बढ़ाया जाए और फिर पूरे पंजाब के ऊपर फोकस हमारा है कि उनके ऊपर जाया जाए। तो अभी रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये 3 शहरों में एक्सपेंशन है नेक्स्ट। आज जैसा कि आपने सुना कि हमें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यासर साहब बता रहे थे कि पूरे पंजाब में इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाएगा। बिल्कुल सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से अपनी तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, पंजाब में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, वायलेशंस को फोकस किया जाए, ई चलान इशू किए जाएँ ताकि लोगों में एक डेटरेंस हो कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी वायलेशन नहीं करनी। इसमें जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी काम कर रही है, सोसाइटी का भी एक हिस्सा बनता है कि वो भी अपना इसमें हिस्सा डालें, वायलेशंस ना करें। बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जो सिर्फ आपकी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। 1 वे की वायलेशन की जा रही होती है, किसी जगह पे सिग्नल तोड़ा जाता है तो हादसा होता है, उसमें कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जल्द लाहौर में लॉन्च किया जा रहा है। माल रोड पर कोशिश की जा रही है कि आपका जो 30 से 35 मिनट्स का सफ़र है वो 15 से 20 मिनट पर शिफ्ट हो जाए। ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, हमारा फ्यूल बचेगा, माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी, आपका वक्त की बचत होगी। तो ये सारा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर ये बेहतर तरीके से लॉन्च होगा और कामयाब होगा, अगर जिस तरह काम किया जा रहा है इसी तरह पूरे शहर में, पूरे पंजाब में अगर फोकस किया जाए तो मेरा ख्याल है ट्रैफिक हादसात में भी कमी होगी और कीमती जानों का जो ज़िया होता है उस पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा।